प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के सुंदर समय के लिए, एक बार फिर से जो प्रभु ने हम सबको दिया की जमीन पर रखा। ये हमारे लिए गवाही है कि प्रभु ने हम पर अपनी रहमत को दिया, हमें संभाला और आज फिर से प्रभु अपने बच्चों के साथ अपनी संगति करने के लिए, उनकी सुधि लेने के लिए आया है। प्रभु हम प्रभु को हृदय से हाथ उठा के धन्यवाद करते हैं। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य के है और उसके किसी उपकार को न भूलना। और सचमुच में हमारा प्रभु बड़ा महान है, वो हमसे बहुत प्यार करता है। उसके अनगिनत बरकतों के लिए, आशीषों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि उसने हम सबको इकट्ठा किया। जैसा वचन कहता है कि जब तुम ऐसे समय को आते हुए देखो तो और भी एक दूसरे के साथ संगति और इकट्ठा होना ना छोड़ो और प्रेम में और विश्वास में बढ़ते जाओ। एक दूसरे को संभालो, निर्बलों की सहायता करो कि प्रभु ने हमें इसीलिए भेजा है और हम खुदा के अनुग्रह से आए हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और मैं निवेदन करूंगी इस घर का कोई भी सदस्य प्रार्थना करे। खड़ा होके करिए प्रभु धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु मसीह अभी तक तूने संभाल के रखा है। यीशु मसीह पास्टर जी को लेके आए, आंटी जी को लेके आए। इसके धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। मम्मी को भी तेरे हाथ में देता है यीशु मसीह। वो तेरी दास है यीशु मसीह। अभी तक तूने संभाल कर रखा है यीशु मसीह। मुझे भी संभाल कर रखा है यीशु मसीह। मेरी नौकरी को तूने संभाल कर रखा है यीशु मसीह। और यीशु मसीह तूने कहा था जहाँ 3 जने होंगे, जहाँ 4 जने होंगे, बीच में मैं रहूँगा। इस टाइम तो यीशु मसीह हमारे साथ है। यीशु मसीह हमारे बीच में है। यीशु मसीह जो दिल दिमाग को जो दिल दिमाग है यीशु मसीह अपने सीधे हाथ मुझ पे रखी यीशु मसीह। आंटी को भी लेके आ गए। आंटी तेरी दासी यीशु मसीह। तूने कहा इधर उधर ना देख यीशु मसीह, इधर उधर मदर ना देख, तू मेरी तरफ देख। हाँ यीशु मसीह, सब तेरे तरफ देख रहे हैं यीशु मसीह। पास्टर जी को भी तेरे हाथ में देते हैं यीशु मसीह। ये पास्टर जी आया यीशु मसीह तेरे धन्यवाद करते हैं। आंटी को भी धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह और पास्टर जी को भी यीशु मसीह इस पूरे घर में आशीष आए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे और हम प्रभु की महिमा करेंगे, क्योंकि प्रभु की महिमा करना प्रभु के लोगों को क्या करता है, सोता है। और प्रभु अपनी महिमा हमसे लेना चाहता है, क्योंकि उसने हमें संसार में भेजा कि हम उसकी स्तुति और उसकी महिमा आत्मा और सच्चाई से करें। और प्रभु अपने ऐसे ही आराधकों को क्या करता है, ढूंढता है। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे और हम गीत की तरफ जाएंगे। खुदा को जब से पाया है हमारी जिंदगी क्या हो गई है, बदल गई है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नहीं, यीशु बहार लाया है। जीवन क्या पल ही 2 पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का। जीवन क्या पल ही 2 पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का। घड़ियां सुनहरी फिर न लौटेंगी, मुक्ति और जीवन को लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। माँ में हमारी उधर शग्रहेगा, कदम डगमगाए हाथ वो थामेगा। माँ
मार्ग में हमारे वो दर्शक रहेगा, कदम डगमगाए हाथ वो थमेगा, भटके हुओं को राह दिखाने इस धरती पर वो आया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां गई, यीशु बाहर लाया है। सचमुच जब से खुदा को पाया हमारी जिंदगियां तब्दील हो गई हैं। प्रभु प्रतिदिन हमें क्या कर रहा है, धो रहा है, साफ कर रहा है, हमारी कमी घटियों को हमारे जीवन से क्या कर रहा है, दूर कर रहा है। और हमें अपने जैसे जिस तरीके से आदम और को बनाया था उसने कि अपने स्वरूप और अपनी समानता में, आज प्रभु वैसे ही हमें उसी जगह पर ले जाना चाहता है। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे और हम धन्यवाद के साथ गाएंगे, गीत गाऊंगी। जय है हालेलुया, जय जय है, जय जय हालेलुया, जय जय हमेशा, जय जय हालेलुया, जय जय हमेशा, यीशु के नाम में हमको जय जय हमेशा, यीशु के नाम में हमको जय जय हमेशा। पाप रोग उसने उठाया कलवरी के सलीब पर, पाप रोग उसने उठाया कलवरी के सलीब पर, शैतान की और उसकी फौज को क्रूस पर उसने हराया, शैतान की और उसकी फौज को क्रूस पर उसने हराया। जय जय हालेलुया, जय जय हमेशा, जय जय हालेलुया, जय जय हमेशा, यीशु के नाम में हमको जय जय हमेशा, यीशु के नाम में हमको जय जय हमेशा। सारे दुश्मन के कामों को खत्म किया यीशु ने, सारे दुश्मन के कामों को खत्म किया यीशु ने, अपनी मौत से शैतान के सब हथियार उसने नाश किए, अपनी मौत से शैतान के सब हथियार उसने नाश किए। जय जय हालेलुया, जय जय हमेशा, जय जय हालेलुया, जय जय हमेशा, यीशु के नाम में हमको जय जय हमेशा, यीशु के नाम में हमको जय जय हमेशा। डफ और वीणा बजा कर हम गाए जय के नए गीत, डफ और वीणा बजा के हम गाए जय के नए गीत, आनंद से गाए हम पवित्र लोगों की सभा में, आनंद से गाए वो गीत पवित्र लोगों की सभा में। जय जय हालेलुया, जय जय हमेशा, जय जय हालेलुया, जय जय हमेशा, यीशु के नाम में हमको जय जय हमेशा, यीशु के नाम में हमको जय जय हमेशा। आत्मा की छाप लगे हुए पवित्र लोग सब एक मन से, आत्मा की छाप लगे हुए पवित्र लोग सब एक मन से, जय के गीत गाने से पृथ्वी और शैतान कांपेंगे, जय के गीत गाने से पृथ्वी और शैतान कांपेंगे। जय जय हालेलुया, जय जय हमेशा, जय जय हालेलुया, जय जय हमेशा, यीशु के नाम में हमको जय जय हमेशा, यीशु के नाम में हमको जय जय हमेशा। राजाओं का राजा यीशु आगे जाता जय पाके, राजाओं का राजा यीशु आगे जाता जय पाके, आगे बढ़े विश्वास से जय हमारी निश्चिंत है, आगे बढ़े विश्वास से जय हमारी निश्चिंत है। जय जय हालेलुया, जय जय हमेशा, जय जय हालेलुया, जय जय हमेशा, यीशु के नाम में हमको जय जय हमेशा, यीशु के नाम में हमको जय जय हमेशा। प्रभु को धन्यवाद देंगे और ये गवाही का समय है, जिसके जीवन में जो गवाही है वो दे सकते हैं, जिससे प्रभु की महिमा हो, क्योंकि प्रभु ने हमको
गवाह बनकर खड़ा किया है कि हम उसकी गवाही दें और उसकी महिमा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि खुदा ने हर परिस्थिति में हमारा साथ दिया है और बड़ी मुश्किलों के संकट में भी परमेश्वर ने हमें छोड़ा नहीं है। और प्रभु बड़ा महान है। इतना कष्ट मेरे ऊपर आया है और मेरे परिवार पे और हमारे बाबूजी पर भी। अब खुदा का शुक्र करते हैं कि शैतान के जलते हुए तीरों को परमेश्वर बुझा रहा है और बुझाता ही रहेगा। शैतान चुप करके नहीं बैठता है, वो कहीं ना कहीं अपना जाल फैलाता रहता है। लेकिन परमेश्वर हमारा महान है क्योंकि शैतान को परमेश्वर ने ही बनाया है। उसकी एक भी हमारे जीवन में नहीं चलेगी। शायद वो सोच रहा है कि अब मेरी नहीं चल पाएगी, लेकिन मैं दौड़ूंगी, भागूंगी। मैं अपने खुदा के नाम लेकर के प्रभु मुझे उठा के खड़ा करेगा। जब दाऊद के जीवन में और पतरस के जीवन में और साहुल के जीवन में और हिजकिय्याह राजा के जीवन में कार्य कर सकता है। उनसे गलती हुई है और खुदा ने उनको माफ कर दिया, तो क्या वो मुझे नहीं माफ करेगा? वो मुझे भी माफ करेगा। और ये जो विपत्ति आती, परेशानी आती, कष्ट आता है, ये हमारी उन्नति के लिए होते हैं और हमें इसमें डरना नहीं है और हमें इसमें घबराना नहीं है। और मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जो जो मेरे पर परेशानी आई है, तकलीफ हो रही है, वो उतना ही परमेश्वर मुझे दिन पर दिन बलवंत करता जा रहा है। और एक दिन खुदाबा कहा कि जरूर मेरा छुटकारा होगा, क्योंकि परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया जो हमारी सहायता मदद ना कर सके। वो ऐसा बहरा नहीं है जो हमारी सुन ना सके। बस हमें तो उसे पुकारते ही रहना है और प्रभु बड़े बड़े संकट से बचाता है। हमने नए साल को आने से पहले हमने बड़े दिन को गवाही दी थी कि 2023 हमारे लिए बहुत अच्छा रहा और ज़्यादा कुछ इतना नहीं रहा और बहुत ही अच्छा रहा। उसके बाद हम गवाही दे करके आए और शैतान ने इस तरीके से कार्य किया, लेकिन फिर भी शैतान हारा, क्योंकि इस परिस्थिति में चाहे उसने जितनी बड़ी मुझे तकलीफ में डाला है, लेकिन उस पर भी मैं चैन से नहीं बैठने पाई और इतना सगुन, इतना आनंद रहा मेरे जीवन में और मैं हर एक अपने कामों को अच्छे से अंजाम देती रही। और अभी तक भी मैं अपनी ड्यूटी पर हूँ और अपनी ड्यूटी भी निभा रही हूँ और अपने रिश्तों को भी निभा रही हूँ और अपनी जो जिम्मेवारी जो परमेश्वर ने मुझे दी है मैं उसको निभा रही हूँ, क्योंकि मैं करने वाली कुछ नहीं, करने वाला तो खुदा है। यदि मैं प्रभु में ना होती तो शायद मैं उठ भी नहीं सकती थी। और जवान बच्चों के हाथों में छड़ी आ जाती है, लेकिन खुदा के हाथों में कोई छड़ी नहीं होती। ये मेरा विश्वास है कि खुदा मेरे हाथों में छड़ी आने नहीं देगा और इसको फेंक देगा मेरे हाथ से, क्योंकि जिसका छड़ी यीशु मसीह खुद हो उसे दूसरी छड़ी की तो जरूरत हो ही नहीं सकती है। और प्रभु का धन्यवाद करते हुए परमेश्वर के दासों के लिए, दासी के लिए कि प्रभु ने आज हमारे यहाँ घर पे भेजा है और हम धन्य हो गए कि परमेश्वर के दास लोग आए हैं यहाँ पर और स्वयं हमारे परमेश्वर यीशु मसीह आए हैं। हम खुदा का लाखों लाख धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के पवित्र लोगों का घर में आना एक बहुत बड़ी बात है और हम यही सोच रहे थे कि परमेश्वर ये सब कुछ क्यों हो रहा है, लेकिन तो जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। हम सब बातों के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमें मधु दीदी, प्रिया दीदी और हमारे मुझे बहुत सपोर्ट देते रही हैं, दूर रह करके भी उन्होंने मेरी बहुत सहायता मदद की, हिम्मत बनाई है। और पास्टर जी और इन सब लोगों ने मेरे लिए रात दिन दुआ कर रहे हैं। मैं खुदा आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और पास्टर जी का भी और प्रिया सिस्टर जी का, मधु दीदी का, सबका। प्रेज द लॉर्ड। इस गवाही से बैठना चाहती हूँ। फिर गवाही दे दी तो दे। हाँ, जो नौकरी देंगी है कैसे कैसे। पास्टर जी, मैं पिछले बार गया था दिल्ली। मैं पहले दिल में सोचा था यीशु मसीह कैसे अगर जाऊंगा तो नौकरी चली जाएगी हाथों से, मगर यीशु मसीह ने कहा तू फिक्र मत कर, मैं तुझे नौकरी दिलाऊंगा। वही नौकरी मुझे मिल गई गार्ड की। और यहाँ पे तनख्वाह बीच में अटकरी है, तनख्वाह मतलब तनख्वाह अभी तक नहीं आई। तनख्वाह कल परसों सोमवार को मिल जाएगी और आप उसके लिए दुआ करना तनख्वाह के लिए।
ये 2 महीने के बाद आया और 2 महीने के लिए खुदा ने ये नौकरी इसको दी और ये वाली नौकरी मुझे दी। तो जो खुदा बाप देता उसको कोई छीन नहीं सकता। प्रभु का बहुत धन्यवाद करते। 2 महीने के बाद आकर के इसको दुखी जो है। प्रभु को धन्यवाद देंगे और मैं भी अपनी गवाही दूंगी कि जो प्रभु हमें सिखाता है तो हमें उसको अपने जीवन में करना है। कि जैसे वचन में बताया कि विश्वास कर्म बिना क्या है, अधूरा है। अभी 2-4 दिन पहले 17 तारीख को ही मेरी स्कूल में टीचर हैंगी, उनका बर्थडे था और 17 को छुट्टी थी और 18 को मैंने अपने स्कूल में हमारे सबने मिलकर क्या करा, सेलिब्रेट किया। मगर जब रात को मैं प्रार्थना कर रही थी 17 की नाइट, 18 लग चुकी थी मॉर्निंग में, तो प्रभु मुझसे ये कह रहा था गाने भी हो जाएंगे वहां पर और हर चीज हो जाएगी, खाना भी हो जाएगा, गाने भी हो जाएंगे, प्रार्थना भी हो जाएगी। मगर जैसे ब्रदर ने हमें प्रभु ने आत्मा में सिखाया कि वचन का होना क्या है, बहुत जरूरी है। अगर उसमें से वचन हट गया तो सब कुछ क्या है, इनकम्प्लीट है, कुछ भी पूरा नहीं है। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती थी, प्रभु ने मुझे एक वचन भी दिया और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने उस स्कूल में खड़ा करके और वचन बांटने के लिए प्रभु ने क्या करी, सहायता और मदद करी। और मुझे समझाया प्रेरितों के दुख बताने के लिए कि जब लोग इकट्ठा थे, क्योंकि हम उस कमरे में सब टीचर्स इकट्ठा थे, हमने कहा जैसे आज हम इकट्ठा हैं वैसे 120 लोग भी वहां पर वाट जो रहे थे और प्रभु की आराधना कर रहे थे। और एक आके आंधी चली और प्रभु का आत्मा उस पर मंडराया, उंडेला गया, आग की जब लपटें जो थी जुबान पे आके और वो अन्य भाषा बोलने लगे। तो मुझे को ये बताने के लिए प्रभु ने मदद किया कि अन्य भाषा में मतलब कि उनकी जुबान क्या थी, जो पहले खराब थी वो क्या हो गई, उनकी लैंग्वेज बदल गई। मतलब कि जो खराब बोलते थे वो सब कैसा हो गया, मीठा बोलने लगे। है जो चीज गलत जबान से निकलती थी प्रभु ने लैंग्वेजेस को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। आज हमें भी प्रभु ने अपनी आत्मा से भरा तो हमारी जुबान पर क्या करा, कंट्रोल किया। और ये सब चीजें बताने के लिए मैं प्रभु ने मुझे मदद और सहायता की और बहुत सारी टीचरों के जीवन में इस बात की समझ में आया। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और उस समय खाना भी रखा हुआ था और मैंने प्रैक्टिकली उनको बोला ये खाना जिसके लिए हम बैठे हैं, इकट्ठा हो गए हैं, ये नाशवान भोजन है। क्या है, नाशवान भोजन है। हमें आत्मा का वचन जो हमारा वचन है उसको क्या करना है, खाना है। जैसे ऐसा है ऐसे बोला कि तू इसको क्या कर ले, खा जा, और हमें वही चीज क्या करनी है, खाना। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि उसने एक जरिया बना के खड़ा कर दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। कल भी जब मैं अपने जो हमारे वर्कर्स हैं उन स्कूल के खड़े हुए थे और मैं उनसे प्रभु की बातों को शेयर कर रही थी और मेरे को डर तो कुछ नहीं लगता, मगर कैमरे में थी मैं और प्रिंसिपल मैम का गार्ड के पास फोन आ गया कि देखिए कौन सी टीचर है जो गार्ड से इतनी देर से बात कर रही है। और वो आया मेरे पास, कह रहे मैम का फोन आया है। मैंने कोई बात नहीं, आप परेशान नहीं हुई है। और मैं प्रभु से धन्यवाद करने लगी, प्रभु ये तेरा काम है और तू जैसा चाहे। और मैं वहां से फिर हम हटे वहां पर, क्योंकि हम नजरों में, क्योंकि हमें बॉस को तो फॉलो करना ही है अपने स्कूल के। और सचमुच में अपनी प्रिंसिपल मैम का भी धन्यवाद दूंगी इस चीज की, खुदा ने उनके मुंह को क्या करा, चौकस किया। जब वो गार्ड वहां पर गए मैम के पास किसी काम से, तो मैम ने पूछा तो उन्होंने बताया, मगर मैम ने कुछ नहीं बोला। मैं प्रभु को क्या करती हूँ, हाथ उठा के धन्यवाद देती हूँ कि ना ही उन्होंने मुझे भी कुछ कहा और न किसी से। ये सिर्फ किसका काम था, ये खुदा का काम था। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु हर जगह हमारे लिए क्या करता है, पहरे बिठा देता है। और जैसे उसने शेरों की मांद में डैनियल के शद्रक मेशक अबेदनगो को डाल के चौथा खुद खड़ा हो गया और बचा लिया, इसी तरीके से खुदा ने मुझे भी क्या करा, बचाया। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु सचमुच बड़ा प्यार करता है और सचमुच वो अपना चाहता कि वो हमसे अपनी महिमा को ले। प्रेज द लॉर्ड। अब मैं निवेदन करूंगी भाई से कि वो वचन से हमें तृप्त करें जो प्रभु हमें देता है। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको एक समय दिया है और जैसे मैं हर मीटिंग में कहता हूँ, एक बार फिर और हम सब सुनने वाले इस बात को अपने जहन में बिठा लें कि एक बार फिर एक दिन हमारे जीवन में समाप्त होगा
एक बार फिर, यानी एक बार फिर पिता ने हमें ये शाम और ये समय दिया कि हम उसके वचन को सुने। और एक दिन हमारे जीवन में ये महासभा जो हम सुन रहे हैं, हम पिता से मिलेंगे और फिर ये महासभा पिता के साथ हमारी होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अवसर को बहुमूल्य जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। ये एक बार फिर बार बार नहीं आएगा। इसलिए पिता ने कहा, आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हों और वचन से निकालें याकूब उसका 4 अध्याय और उसकी 8वीं आयत। ये एक बार फिर एक समय होगा जब हमारे जीवन से जाएगा और हम पिता के पास, पिता के साथ होंगे। याकूब 4 अध्याय और उसकी 8वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसी दिन के लिए हम इस पृथ्वी पर परिश्रम कर रहे हैं। याद रखें, हमारा परिश्रम, हमारा बाइबल को पढ़ना, हमारा मीटिंग में जाना, वचन को सुनना, महासभा में खड़े होना, प्रचार में हम लोग बने हैं, ये सब हम लोग क्यों कर रहे हैं? कभी आपने अपने जीवन में पूछा? कभी आपने अपने जीवन से पूछा कि ये मैं वचन को क्यों सुन रहा हूँ, क्यों मैं प्रार्थना कर रहा हूँ? मेरे पास भी अब बहुत से काम हैं, आओ हम अपने संसार के कामों में लीन हो जाएं। क्यों कर रहे हैं हम सब? क्योंकि एक बार हम इसी सभा को जो हम इस पृथ्वी पर कर रहे हैं पिता के साथ, उसके वचन को उसके मुख से सुने, इसलिए कि हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें। इसलिए ये परिश्रम कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, याकूब उसका 4 अध्याय और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, हम सब पढ़ेंगे एक साथ। खुदा के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दूषित लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक बार फिर हमारे जीवन से ये जाएगा और हम एक बार पिता के वचन के अनुसार उसके राज्य में प्रवेश करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम उसके राज्य में प्रवेश करें, हम इस अवसर को, ये जो अवसर हमें मिला है, इसको बहुमूल्य माने। अवसर है ये। आप और हम इस समय को अवसर के रूप में नहीं देख पा रहे, लेकिन ये सच में एक अवसर है। एक बहुत बड़ा अवसर है कि इस संसार में खुदा ने हमें अपने वचन के लिए चुन लिया। और इससे पहले कि हम अपने जीवन को खुदा के वचन में दें, हम अपने जीवन से कुछ भी बात करें, खुदा का कलाम कह रहा, याकूब उसका 4 अध्याय और उसकी 8वीं आयत में, खुदा के निकट आओ। आमीन। वो एक वाचा दे रहा है। आमीन। खुदा के निकट आओ। कैसे निकट आए? बाइबल तो हम पढ़ते हैं, वचन तो हम सुनते हैं, प्रार्थना तो हम करते हैं, स्तुति और महिमा के गीत तो हम गाते हैं। खुदा के निकट आने का मतलब क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जाओ और जाकर देखो, आज संसार में बहुत तेरी लोग ऐसे हैं जो धर्म का रूप रख रखे हैं और उनके अंदर अधर्म की शिक्षाएं हैं। खुदा के निकट आओ। अब जैसे कि मैं खड़ा हुआ हूं, आप देख रहे हैं ये हीटर चल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मैं अगर इस हीटर के सामने अपना हाथ करता हूं तो जरूर से जरूर मुझे गर्माहट लगती है। ठीक इसी तरीके से जिस तरह से हीटर के सामने मैंने अपने हाथ को करा, मुझे गर्माहट अवश्य लगी। ठीक इसी तरीके से जब हम उसके निकट आएंगे
तो हमारा जीवन पूरी रीति से शुद्ध हो जाएगा। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, खुदा के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा, पापियों अपने हाथ शुद्ध करो। यानी शुद्ध करने का केवल एक उपाय, पास्टर के निकट नहीं आओ। हाँ, पास्टर के निकट ना आओ, किसी के निकट ना आओ, लोगों के निकट ना जाओ, खुदा के निकट आओ। अब खुदा के निकट आने के लिए हम क्या करें? भैया बाइबल पढ़ने से हमें ऐसा लगता है कि खुदा के निकट आते हैं। नहीं, आप पूरी बाइबल पढ़ लीजिए। आप एक दिन में 2 घंटा बाइबल पढ़िए, आप खुदा के निकट नहीं आ पाएंगे। खुदा के निकट आने के लिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें वचन पर विश्वास करना होगा। जो कुछ तुम पढ़ते हो, क्या केवल पढ़ते ही हो या उस पर विश्वास भी करते हो? क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं अशुद्ध हूं, तो मुझे शुद्ध कौन करेगा? खुदावन यीशु मसीह शुद्ध करेगा मुझे। लेकिन जब मैं उसके निकट जाऊंगा तब। देखिए, कलाम में लिखा, वचन में लिखा, खुदा के निकट आओ। आमीन। हमारा जीवन, हम अपने जीवन से अपने आप को देखें, क्या हम खुदा के निकट हैं? इससे पहले कि रोग है, इससे पहले कि हमारे घर में विपत्ति है, इससे पहले कि ये 2024 हमारे लिए बहुत ज्यादा घटी का साबित हो रहा है, इन सारी बातों को हमारे जीवन से या तो हमारे मुंह से करने से कुछ लाभ है कि ये मेरे लिए अच्छा हो रहा है या ये मेरे लिए बुरा हो रहा है, मेरे जीवन में ये घटी हो रही है, मेरे जीवन में भली हो रही है? आप बताइए, अगर मेरे जीवन में कोई घटी हो रही है, उसको बार बार बोलने से क्या वो घटी दूर होगी? नहीं होगी क्या? आप देखिए, लोग अपनी बातों को, अपनी सारी बातों को लेके बोलने लगते हैं, बहुत बोलते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं। खुदा कहता बोलने में धीमे हो जाओ, क्योंकि देखो जो कुछ तुम बोल रहे हो उसको बोलने से तुम्हारी घटी दूर नहीं होगी। कह रहा अपने, क्या कह रहा? हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो। अरे तो ये घटी, ये विपत्ति, ये रोग, ये अंधकार क्यों आया? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में, हमारे अंदर एक अशुद्धता है। अब उस अशुद्धता को दूर करने के लिए हमें क्या करना होगा? उस अशुद्धता को दूर करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी जांच करनी है। हम अपनी जांच करते नहीं हैं। हम कहते हैं रोग भी है, घटी भी है, ये भी है, वो भी है, ये भी है, ये भी है। क्यों है? क्यों है क्यों? ये है क्यों? अगर है तो यानी कि मेरे जीवन में मैं अपने पिता के वचन से थोड़ा दूर हूं। पिता के निकट आने से या बाइबल पढ़ने से या वचन में बहुत स्थिरता से स्थिर होने से हमारे ऊपर संकट नहीं आता, हमारे ऊपर घटी नहीं आती। हमारे अधर्म के कामों के कारण हम पर घटी आती है। आप बताइए, क्या संसार का कोई पिता अपने बच्चे को दुख देना चाहेगा? नहीं देना चाहेगा। संसार का एक बुरा पिता भी अपने बच्चे को इस मौसम में बाहर निकलेगा तो जैकेट पहना के बाहर निकालता है, बिना जैकेट के बाहर नहीं निकालेगा। और अगर जैकेट पहने भी है तो टोपी भी लगाएगा, उसको टोपी भी लगवा के बाहर निकालेगा। है तो बताइए, पिता के निकट आने पर हमारे जीवन में दुख नहीं आता, बल्कि पिता के निकट आने पर हमारा पापी मन, हमारा पापी हृदय जो अशुद्ध है वो शुद्ध होता है। और जब वो शुद्ध होता है तब हमें एक गदगदी नजर आती है, और उस गदगदी को हम कहते हैं कि खुदा के पास जाने के कारण हमारे जीवन में और ज्यादा
क्या हो रहा है? घटी जा रही है बात है कि नहीं? अभी कहीं पर पानी जाम है, ठीक, और पानी जाम है, अब उस पानी को आप कुछ ना करें तो आप देखेंगे जाम पूरा पड़ा हुआ है, लेकिन जब आप उसको कुरेदेंगे तो उसमें से गंदगी निकलेगी, बदबू आएगी, गंदगी निकलेगी, लेकिन वो बदबू, वो गंदगी निकलने के बाद वो रास्ता साफ हो जाएगा। तो वो हम जो गंदगी होती है, जिसको पिता शुद्ध करके हमें ठीक कर रहा होता है, तो वो जो गंदगी होती है उसको देख के हम कहते हैं कि भैया बाइबल पढ़ने से और खुदा के वचन के निकट जाने से भैया दुख बहुत आते हैं। दुख नहीं आ रहे, वो जो दबे हुए थे, जो जिसके बारे में पौलुस ने कहा ना कि तुम उस चूना पुती हुई कब्र के से दबा हो, बाहर से तो खूब बढ़िया पुती, अंदर से बदबू मारती। अब उस बदबू को खुदा निकाल रहा है। अब उस बदबू को जब खुदा निकालेगा और जब रखेगा तो हम अपने ही अंदर की बदबू को देख के, इतनी मैले कुचैले को देख के, अरे इतना ज्यादा, तब हम कहते भैया देखो जितना बाइबल पढ़ रहे उतना ज्यादा हमारे ऊपर देखो संकट आ रहा। भैया देखो जितना ज्यादा हम दुआ कर रहे हैं उतना ज्यादा हम पर संकट आ रहा है। अच्छा ऐसा है ना? क्या ऐसा है? ऐसा है ना कि जितना बाइबल पढ़ो, जितना खुदा के वचन को जानो, उतना ही ज्यादा दुख आता है। अरे दुख नहीं आता, वो निकाल के खुदा ने रख दिया है। अभी आप देखें, एक रास्ते से जा रहे हैं, नाला एकदम साफ सुथरा नजर आ रहा है, कहीं कुछ नहीं, लेकिन जब एक नगर निगम की गाड़ी आती है तो वो जब कचरा निकालती है तो इतना इतना कचरा, देखे ना, समझ रहे, इतना इतना ढेर, वही नाले के बगल से जहां से आप निकल रहे थे, अभी कल तक साफ था, आपको कुछ कचरा नहीं आ रहा, लेकिन नगर निगम की गाड़ी आई तो इतना ढेर कचरा किनारे किनारे रखा हुआ, वो भी थोड़ी थोड़ी दूर में, लेकिन अब नाला साफ है। वचन को समझे, वचन को समझे। अगर आज उस मैले कुचैले को, उन घिनौनी चीजों को लिए हुए हम चले गए ना, तो हमारी डेंजर हो जाएगा। इससे अच्छा ये है, थोड़ा दर्द होगा, थोड़ा दुख होगा, निकाल के प्रभु हटाओ इसको, और जब निकालेगा, हटाएगा, तुम्हें अपने ही गंदगी को देखकर, अपने ही घिनौने कामों को देखकर तुम कहोगे इतने ढेर सारे कहां से निकाले प्रभु ये? क्योंकि प्रभु खोद खोद के निकालेगा। ताली बजाओ, ऐसे ताली बजती है, ऐसे ताली बजती है। प्रभु खोद खोद के निकालेगा। अब प्रभु क्योंकि खोद खोद के निकालेगा तो थोड़ा सा दर्द होगा। और बर्तन लेती हैं आप, चाय बनाती हैं आप, उसी बर्तन में रोज चाय बनाते रहो, धो ही ना, तो आप जूने से रगड़ती हैं ना, है तब साफ होता है। तो इसी तरीके से जब हम वचन के निकट आते हैं तो पिता हमें रगड़ता, कहता मैं तुझे एक नई सृष्टि बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा? नई सृष्टि कैसे बन जाएंगे? कह रहा वचन में क्या लिखा? याकूब उसका 4 अध्याय उसकी 8वीं आयत, कलाम में लिखा, वचन में लिखा, निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचिते लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। आप बताओ, मंजाई होनी है कहाँ से? ऊपर से नहीं होनी। अभी देखिए कितने लोग नहा नहीं रहे, कितने लोग नहीं नहा रहे हैं। आज ही मैं ठंडे पानी से नहाया, मैं रोज ठंडे पानी से नहाता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। गर्म पानी का गीजर पीजर सब लगा हुआ है। क्या लगा है? गर्म पानी का गीजर लगा है, गैस लगी है, सब। नल खोल दें, इसे समझिएगा, यूं नल खोलेंगे तो गर्म पानी आने लगेगा, लेकिन मैं नहीं लेता गर्म पानी। मैं जैसे ही जाता हूँ टॉवल डालता हूँ और तड़ से ठंडे पानी से नहा लेता हूँ। आप समझें, ये ऊपर की सफाई नहीं, हृदय को मांजेगा। अच्छा, क्या चीज को शुद्ध करने को कह रहा है? हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचिते लोगों अपने हृदय को पवित्र करो।
आप बताइए, सही बात। जिसको एक बहुत समझा बूझा डॉक्टर, बुद्धिमान डॉक्टर, सालों उम्र पढ़ा हुआ, कितना एकदम नॉलेज रखा हुआ डॉक्टर भी जब हृदय के पास जाता है तो उसके हाथ कांपते हैं कांपने लगते, सही बात है। कि ये हृदय का ऑपरेशन है भैया, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सही। तो इसको तो प्रभु कह रहा साफ करो। तो हृदय में कितनी नसें होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी छोटी छोटी, सोचिए कैसे साफ होगा। कैसे सारी। इसलिए जब हमारे अंदर का मैला कुचैला निकलता है तो हम कहते हैं कि उस प्रभु के पास जाओ, जितना जितना बाइबल पढ़ो, जितना खुदा से प्रार्थना करो, उतना ही दुख होता है। दुख नहीं होता, तुम्हारे अंदर का निकाल के रख दिया बाहर, और तुम अपने उस मैल से, अपने उस घिनौने कामों को देखकर तुम ये नहीं कह रहे हो कि ये मेरा है। अरे क्या ही धन्य होता कि जब हमारे ऊपर दुख संकट आता है, जब घटी आती, तो हम कहें कि प्रभु ने हमारे जीवन में ये अद्भुत काम किया कि उसने मेरे जीवन को शुद्ध करा, और आज ये घटी जो आती है, ये विपत्ति जो आती है, ये दर्द जो होता है, ये पैरों में दर्द जो होता है, ये मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि मैं खुदा के वचन को सुन रही हूँ। आप बताइए, अगर दर्द नहीं होता आप वचन सुनती? नहीं सुनते। एक बार आए थे हम, आपने कहा था भैया ऐसा लगता कोई है, कुछ चढ़ रहा है, कोई उतर रहा है, याद करिए। हैं? याद है? फिर हम लोग आए थे, हमने प्रार्थना करी थी, फिर तब से सब सही हो गया। सही हो गया, है ना? चीटी वीटी भी नहीं है, कुछ नहीं। चीटी सब चीटे के साथ चली गई। तो समझे कहां से चीटा आ गया। चीटी चलो हमारे साथ। खुदा ने कहा जब तुम मेरे अद्भुत कामों को देखो, समझिएगा, जब तुम मेरे अद्भुत कामों को देखो तो उस पर विश्वास करो। खुदा ने कहा तुम मुझ पर नहीं विश्वास करते, ठीक है, ना करो, लेकिन मेरे कामों पर तो विश्वास करो जो तुम्हारे लिए मैंने किया। अभी तो रोग है, अभी वो जो बाहर था, वो जो दुष्ट था, वो बहुत भयानक था। खुदा ने उसको आपके जीवन से दूर कर दिया। अब उसको जब दूर हुआ तो हमको यहीं से अपने जीवन में एक टर्न लेना था। हम सीधे आए। जैसे ही वो मिठाई की शॉप पड़ी, कौन सी, वैसे हमने टर्न लिया। टर्न लिया कि नहीं लिया? अब हम टर्न ना लें, हम क्या सीधे ही जाएंगे तो बहन मैरी के पास पहुंच पाएंगे हम? जब मैं वहां था ना, हम बहन मैरी के पास पहुंच पाएंगे हम? नहीं, बहन मैरी के पास पहुंच पाएंगे। हमने टर्न लिया। आपने टर्न लिया? नहीं लिया। टर्न लेना है। सटाक से एक काम आपके साथ प्रभु करेगा, और धन्य हो वो जो प्रभु के अद्भुत कामों को देखकर अपने जीवन को फेर दे। याद रखिए, अभी आप अपने पैरों की स्वेलिंग देख रही हैं। ये क्यों बनी है? क्योंकि आपने टर्न नहीं लिया। आप जब उन चीजों से शुद्ध हो गई, पिता ने आपके जीवन में वो काम कर दिया, और उस काम को देखकर आपको पिता के निकट आना था। क्या कह रहा? क्या कह रहा? इसलिए खुदा हाँ, इसलिए खुदा के अधीन हो जाओ। नहीं, याकूब 4:8, परमेश्वर खुदा के निकट आओ। खुदा के निकट आओ। अब उसका तात्पर्य ये है, आप रात में सो नहीं पा रही थी, नहीं सो पा रही थी, बीते दिन कितनी सामर्थ्य से प्रभु ने आपके काम करा। हम लोग आए, प्रार्थना हुई। हम ये नहीं कह रहे हमने या बहन ने किया, हमने कहा जिसने खुदा ने किया, आपको उसको थामना था।
और थामने के लिए हमें क्या करना था? निकट आना था। निकट। ये जो रोग है ये भी ठीक हो जाता, लेकिन ये क्यों रह रहा है? ये क्यों रह गया? जब वो ठीक हो गया, हाँ, सही बात है। ऐसे करें, ऐसे ताली हो जाएंगे। एक और ताली। जब वो ठीक हो गया तो ये रोग क्यों नहीं ठीक हुआ? हाँ, सही बात। रुकावट हो गई मेरे अंदर ना। नहीं, क्योंकि निकट नहीं आया। रुकावट तो हर जगह है। रुकावट के लिए खेद है, रुकावट हर जगह है। रुकावट देखेंगे आप, खुदा के निकट नहीं आ पाएंगे। खुदा के निकट नहीं आए और कोई रुकावट नहीं है, ये हम ही रुकावट है। जाड़ा भयंकर है, जाड़ा कह रहा है ही हूं, क्या कह रहा है जाड़ा? तो रुकावट तो देखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग के लिए कोई रुकावट है नहीं। क्यों? हमारे लिए खुदा के निकट रहना भला है। एक गवाही दी बहन मधु ने कि मेरी गर्दन यूं यूं खूब हिलती थी। देखिए समझिएगा, उसने कहा मेरी गर्दन यूं यूं बहुत हिलती थी, लेकिन जब मैं वचन को सुनने लगी, महासभा में को रोज सुनने लगी, डेली सुनने लगी, मेरा गर्दन का हिलना बंद हो गया। अब बहन मधु से पूछिए कि किस समय पास्टर साहब ने आपकी गर्दन के हिलने के लिए प्रार्थना करी? बहन मधु कहेंगे नहीं, गर्दन के हिलने के लिए कभी पास्टर साहब ने प्रार्थना ही नहीं करी। तो ठीक कैसे हो गया? वचन के निकट आने से तुम्हारे असाध्य रोग जो तुम्हारे अंदर है मैं दूर करूंगा। कह रहा मिस्र का एक भी रोग तेरे डेरे के निकट नहीं आने। क्यों कह रहा? अपने दूध चीते हृदय को साफ करो। नहीं करा हमने इसको साफ। जिस दिन साफ करेंगे हम प्रभु के लिए तड़पने लगेंगे। एक तड़प होती है। मैं आपके लिए लाख प्रार्थना कर दूं, लेकिन अगर आप टर्न नहीं करेंगे, आप फिरेंगे नहीं। मन से फिरना प्रभु के पास। 10 दिन में फिर वही वाली समस्याएं शुरू हो जाएंगी। आपको मालूम है हमारा खुदा टेम्परेरी इलाज नहीं करता, हमारा खुदा हमेशा का इलाज करता है। और ये हमेशा का इलाज जो खुदा करता है, वो कहता है या तो तुम मेरे पास आ जाओ या तो तुम मुझसे दूर चले जाओ। हमें पहले ये समझना होगा कि हमें इस संसार में खुदा के साथ रहना है कि खुदा के बिना रहना है। खुदा के साथ रहना। तो अगर हमने अपने जीवन में ये निर्णय ले लिया कि हमें खुदा के साथ रहना है, तो खुदा के साथ फिर कोई दुख ही नहीं है। फिर अगर हम दुख के बारे में बोलते हैं, फिर अगर हम रोग के बारे में बोलते हैं, फिर अगर हम मौसम के बारे में बोलते हैं, फिर हम अगर आने और जाने के बारे में बोलते हैं, फिर अगर हम बात करते हैं कि भैया उसाते हैं इस बार ना आइए, अगली बार आइए, तो फिर हम खुदा के निकट नहीं। एक आयत पढ़े, याकूब उसका 3रा अध्याय, प्रेज द लॉर्ड। याकूब उसका 3रा अध्याय और उसकी 12वीं आयत पढ़े। हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? अंजीर लग सकते हैं। वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। आप बताइए, खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। अंजीर के पेड़ में कौन से फल? अंजीर के पेड़ में जैतून जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? बताइए।
नहीं, अंजीर के पेड़ में जैतून और जैतून की लता में दाग की लता रख सकती है? नहीं कर सकती। वैसे ही खारे पानी से मीठा जल नहीं कर सकता। कह रहा निकल ही नहीं सकता। ये तो वो गंदगी है जो रोग के रूप में तुम्हारे ऊपर आती है। आप समझे? नहीं समझे? जब हमारे अंदर, एक बात समझिएगा, शरीर में बहुत से रोग होते हैं। हमारे अंदर इस समय कैंसर, बीपी और हर एक रोग का जीवाणु है। बस पिता को धीरे से उसको इशारा करना है कि तुम बढ़ जाओ। क्या? बढ़ जाओ। आप बताइए, कोई कैंसर का कोई फल तो खाता नहीं है कोई आदमी, या तो कैंसर का कोई कुछ खाता तो नहीं। अब कई आदमी की कैंसर तंबाकू और शराब उससे होता है, तो जो शराब और तंबाकू नहीं खाता उसको भी कैंसर हो जाता है। तो आया कहां से? शरीर के अंदर। इस शरीर के अंदर हर एक रोग है, लेकिन उन सारे रोगों को पिता ने अपनी सामर्थ्य से बांध रखा है, दबा रखा है। अब हो सकता है मेरे अंदर बीपी की तब समस्या है, तो इस बीपी की समस्या को मैं ठीक नहीं कर सकता, मेरा खुदा ठीक करने वाला है। अब अगर मैं इसके निकट नहीं आऊंगा तो इस बीपी की समस्या को या इस कोई किसी भी समस्या को वो और बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा? क्योंकि तुम झूम बराबर झूम हो। कौन हो तुम? नहीं, झूम बराबर झूम। झूम बराबर झूम क्या? जैसे ही तुम ठीक होगे वैसे ही भागोगे पिता के वचन से दूर। हाँ, सही बात है। और जैसे ही तुम्हारे अंदर थोड़ा सा हल्का सा टेम्परेचर बढ़ाया, वैसे तुम पिता के पास आ जाओगे। तो पिता ये कहता है, क्या मैं तुम्हारे पास डंडा लेके लाठी लेके आऊं? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पास लाठी और डंडा लेके आऊं, कि मैं तुम्हारे पास दीन बन के आऊं? नहीं प्रभु, हम तो चाहते दीन बन के आओ। तो इससे पहले कि प्रभु से तुम कहो कि हम चाहते हैं कि दीन बन के आओ, तो एक आयत पढ़ो, याकूब उसका 4 अध्याय और उसकी 10वीं आयत पढ़ो। प्रभु के सामने दीन बनो। अरे इससे पहले कि तुम ये चाहो कि प्रभु तुम्हारे सामने दीन बन के आए। हेलो, तरीका है, तरीका, एक तरीका है। और इस तरीके में अगर हम नहीं आएंगे, हो सकता है थोड़े दिन हम मौज मस्ती कर लें। कौन सा वो हलवाई की दुकान, कलेवा की मिठाइयाँ बहुत बढ़िया होती है ना, है? हाँ, हो सकता है कलेवा की मिठाइयाँ खा लें, लेकिन कुछ समय के बाद हमें ये मालूम चल जाएगा कि हमारे जीवन में कुछ घटी हो गई। देखिए क्या कह रहा याकूब 4 और उसकी 10वीं आयत। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। अब बताइए, शिरोमणि बनना है? आप बताइए, हष्टपुष्ट बनना है? आप बताइए, प्रभु के अपने जीवन में आपको बहुत तायत से बढ़ना है, तो कौन बनाएगा? मेरा पड़ोसी बनाएगा, या मेरा पास्टर बनाएगा, या मेरा उसाते भाई बनाएगा? प्रभु बनाएगा। कौन बनाएगा शिरोमणि? और उस प्रभु के सामने ही हम क्या करते हैं? खारा पानी और मीठा पानी दोनों बातें करते हैं। क्या तुम बताओ, क्या खारे पानी के सोते से मीठा जल निकल सकता है? नहीं निकल सकता। लेकिन हम क्या करते हैं? हम पिता के सामने जब जाते हैं
तो खारा और मीठा दोनों तरह की बातें बोलते हैं। और हमें क्या बनना है प्रभु के सामने? दीन बनना है। अब बताइए, क्या हम दीन बनते हैं? कैसे बनेंगे दीन? दीन कैसे बनेंगे? प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें नम्र दीन बना। नहीं, प्रभु तो आपको नर्म और दीन बनाना ही चाहता है, लेकिन हम बनना ही नहीं चाहते। भैया ये बताइए, कुम्हार का काम तो है ही मिट्टी को आकृति देना, आमीन है कि नहीं? लेकिन मिट्टी ऐसी है कि कुम्हार के हाथ में आती नहीं। रेतीली मिट्टी। नहीं, दीन कैसे बनेंगे? दीन एक आयत पढ़े, प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब उसका 4 अध्याय। देखिए दीन बनने का तरीका है। 9 आयत पढ़े। दुखी हो और शोक करो। अरे शोक करो और रो। अरे अरे दीन बनने का तरीका ये है। अभी आपको मालूम ही नहीं है, अभी हम लोग को मालूम ही नहीं है कि पिता ने हमें क्या तरीका बताया है। दीन कैसे बने? दुखी हो। क्यों दुखी हो? बढ़िया बढ़िया किचन में खाना बना रखा है, बिरयानी, और आराम से चौड़े से खाएंगे, रायता और छल्लेदार प्याज और चटनी के साथ। दुखी क्यों हो? क्या दुखी होना पड़ेगा? क्यों दुखी हो? ये बात सोच के दुखी हो कि मेरे कितने अपराध हैं। देखिए मनुष्य को देखा आपने? मनुष्य को देखा आपने? एक मनुष्य ऐसा होता है जिसके पास कोई रोग नहीं होता, एकदम हष्ट पुष्ट। क्या? एकदम हष्ट पुष्ट। उसका घर देखेंगे बहुत बड़ा, ठीक, उसका खाना पीना बहुत बढ़िया, ठीक, उसका रहन सहन बहुत अच्छा, लेकिन तब भी वो दुखी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कर्जा बहुत है। क्या बहुत है? उससे पूछो, भैया तुम्हारे पास कोई रोग है? नहीं, मेरे पास, मेरे शरीर में कोई रोग नहीं। भैया तुम्हें कोई पूछाते हैं तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम? नहीं, घर मेरा बहुत बढ़िया बना हुआ है। भैया कुछ क्या प्रॉब्लम है? कर्जा बहुत है। तो कर्जा बहुत होने पे क्या होता है? वो मनुष्य दुखी होता है। जैसे एक संसारिक मनुष्य बहुत ज्यादा कर्जा होने पे दुखी होता है, तो पिता हमसे कह रहा है कि तुम्हारे अपराध इतने ज्यादा हैं, उनके लिए दुखी हो। शोक करो। क्यों शोक करें? क्योंकि तुम्हारे अपराध बहुत हो गए। अपने अपराधों के लिए दुखी हो। पढ़ो ना भी आयत। दुखी हो और शोक करो। दुखी और शोक करो और रो। रो। तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाएगा। इस तरह से तुम दीन बनोगे। जब तुम अपने जीवन में इस कैरेक्टर को लाओगे तो तुम हर एक मनुष्य को अपने से बड़ा समझोगे। तुम्हारे लिए किसी को क्षमा करना और तुम्हारे लिए किसी मनुष्य के लिए के प्रति दया करना बहुत साधारण बात हो जाएगी। कभी करते हैं हम ऐसे? होते हैं। दुखी किस बात के लिए हो? कि मेरे पापों को, मेरे अपराधों को मेरे खुदा ने ले लिया। रोऊं किस लिए? कि जो मेरे घाव थे उनको खुदा ने ले लिया। एक दिन खुदा हमारे पापों के लिए दुखी हुआ। मानते कि नहीं? एक दिन खुदा हमारे पापों के लिए शोक करा। एक दिन खुदा हमारे पापों के लिए रोया, और वो रोया, यरूशलेम को देख के रोया। ये नगरी पाप से कितनी भर गई। देखिए रोना का मतलब समझ रहे हैं आप? वो हमारे पापों को देखकर रोया, वो लाजर की मृत्यु को देखकर रोया,
आप समझे? वो दुखी हुआ, वो रोया, उसने शोक करा। हम नहीं कर रहे, हम कर रहे। और जबकि पाप किसके? हमारे। पाप किसके? हमारे। हम नहीं शोक कर रहे, हम नहीं दुखी हो रहे, हम नहीं रो रहे, वो रोया। जिस दिन हम अपने आप को जान जाएंगे ना कि हम कितने बड़े वाले पापी हैं। जैसे ही देखा यशायाह ने खुदा को सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान, उसने कहा हाय 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 हाय, यानी रोया, दुखी हुआ, शोक करा। हाय हाय कब करते बताइए? छाती कब पीटते? दुख होता है। किस पे वो हाय हाय करा? मैं शुद्ध होने वाला हूं। यानी अपने पापों पर वो रोया, अपने पापों पर उसने शोक करा, अपने पापों पर वो दुखी हुआ कि मैं इतना बड़ा पापी अपने खुदा को देख रहा हूं। हम कब करते? हमने रोग को देखा, लेकिन रोग के पीछे उस आत्मा को नहीं देखा। अभी तो खुदा की दया है जो इतना ही रोग है, कह रहा इसी में तू फिर जा, इसी में तो फिर जा। कहीं ऐसा ना हो कि ये अंधकार, ये पाप तेरा बढ़ जाए। पाप पता क्या है? पाप ये है कि जो कोई भलाई करना जानता है भलाई नहीं करता, ये उसके लिए पाप है। तो भलाई क्या है? खुदा का वचन। और इस खुदा के वचन को अगर हम नहीं मानते तो ये हमारे लिए पाप है। हम भला चाहे 100 गरीबों को खाना खिला दे, हम चाहे भला गिरजा घर में जाके अपना 10वां अंश दे आए, और भला चाहे हम इस संसार में हर एक मनुष्य के लिए दीन बन जाएं, और इस जाड़े में, ठंड के जाड़े में, ठंडक में अपनी शॉल उतार के एक आदमी को पहना दें जिसको ठंडा लग रहा हो, तब भी भलाई नहीं है। क्योंकि भलाई केवल एक चीज है, वचन। ये तुम्हारे काम है जिनका फल तुम्हें इस पृथ्वी पर ही मिल जाएगा। फिर समझो, अगर तुम किसी मनुष्य के साथ अच्छा करते हो तो तुम्हें पिता जिंदों की दुनिया में जिंदा रहते रहते उस काम का एक बड़ा प्रतिफल दे देगा, क्योंकि उसको पूरा हिसाब क्लियर करना है। क्या? पूरा हिसाब क्लियर करना। बनिया की दुकान में जब तक हिसाब चलता है भैया तब तक चलता है। जब जिस दिन क्लियर कर लेते भैया देखो अब न तुम्हारा रहा कुछ न मेरा रहा कुछ, अब हमारा तुम्हारा हिसाब क्लियर। तो ठीक इसी तरीके से खुदा क्या करता है? खुदा जो कुछ तुमने इस पृथ्वी पर रहते लोगों के लिए करा उसका एक बड़ा प्रतिफल तुम्हें दे चुका, लेकिन अब खुदा कहता है मेरा हिसाब। क्या? मेरा हिसाब। फिर अरे प्रभु, हमने तो यही सुना था कि बाइबल को पढ़ लो बस। नहीं, उसका हिसाब अलग है, और उसका हिसाब जो है उस हिसाब में आने के लिए अपने आप को दीन करो, तब प्रभु तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। अब शिरोमणि बनने के लिए क्या करना है? 9वीं आयत पढ़ो जरा। दुखी हो और शोक करो, दुखी हो और शोक करो और रो। तुम्हारी हंसी शोक में, तुम्हारी हंसी शोक में, और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। अच्छा, ऐसा व्यक्ति है ना सिस्टर मैरी, आप बताइए, एक मनुष्य के अंदर क्या, एक मनुष्य के अंदर ये 9वीं आयत जो आप पढ़ रही हैं,
पढ़िए जरा। दुखी हो, यानी कि एक मनुष्य के अंदर दुख, दुखी हो और शोक करो शोक हो, और रो रो रहा हो, हंसी शोक में और उसकी हंसी शोक में, और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। एक ऐसा व्यक्ति क्या कर रहा होगा? किसी को क्षमा कर पाएगा? आराम से कर लेगा। ऐसा व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? कैसा, कहाँ पर रखेंगे आप? वो उसके ऊपर सब दया करेंगे। दुखी इस चीज के लिए ना हो कि ये रोग है मेरा, दुखी इस चीज के लिए ना हो कि विपत्ति है, दुखी इस चीज के लिए हो कि मेरे पापों को खुदा ने ले लिया। ये है क्रूस, ये है क्रूस। नवी आयत क्रूस है। आज लोग गुड फ्राइडे तो मनाते हैं, लेकिन रियल में गुड फ्राइडे ये है क्रूस। उसकी क्रूस को मैं रोज प्रतिदिन अपनी देह में लेके चलता हूं। अर्थात पौलुस ने कहा, उसकी मृत्यु को मैं प्रतिदिन अपनी देह में लेके चलता हूं। लोग तुम्हें देख के कहेंगे ये आनंदित है, लेकिन तुम्हारे अंदर की आत्मा शोकित है। क्यों? क्योंकि मेरे निकम्मे कामों के कारण वो मारा गया। कौन सा जाड़ा, कौन सी वर्षा, कौन सा आग, कौन सी चीज मुझे मसीह के प्रेम से अलग करे? क्यों? क्योंकि वो मेरे कारण मारा गया। जिस दिन इस तरह से हम खुदा के निकट आएंगे, इस तरह से, क्योंकि बाइबल तो हम कुछ समय के लिए पढ़ते हैं, लेकिन एक समय आता है 5-10 मिनट या 1 घंटा 2 घंटा पढ़ के बंद कर देते हैं। लेकिन जब हम पिता के निकट आत्मा में आ जाते हैं ना, तो ये बाइबल का वचन हमारे अंदर से काम करता है। और पिता कहता है, मुझे ऐसा मन चाहिए जो मेरे वचन में प्रति क्षण बना रहता हो। समझे वचन को? हम आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन चंगाई खुदावन यीशु मसीह के नाम से ही मिलेगी। और अगर हम इसके निकट नहीं आए तो हमारा सब कुछ प्राप्त करना व्यर्थ। हो सकता है हम प्रार्थना करें, आपको 10 दिन के लिए चंगाई मिल जाए, 12वें दिन फिर रोग कोई आए, फिर हम आए, फिर प्रार्थना करें। इससे अच्छा जिसके निकट रहना है, हम उसके निकट बने रहें। और उसके निकट बने रहने के लिए हमें क्या करना है? उसके निकट बने रहने के लिए हमें उसके अधीन होना है। हमें उसके अधीन होना है। और उसके अधीन होने का मतलब, अब जो कुछ तू कहेगा वो मैं करूं। देखिए, पढ़िए, एक आयत पढ़िए, याकूब उसका 4था अध्याय। प्रेज द लॉर्ड। 7वीं आयत। इसलिए खुदा के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग लेगा। अरे शैतान भाग जाएगा? कैसे भाग जाएगा? अधीन होने से। शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भागेगा। हम अधीन हो नहीं रहे। हम नहीं अधीन हो रहे, नहीं हो रहे। अधीन का मतलब, तू कहेगा मैं करूंगा। बहुत तेरे लोगों ने इस महासभा को देखकर प्रतिदिन मीटिंग करना शुरू करा। किसी ने लिखा एवरी मॉर्निंग, ही हु क्या, तो किसी ने लिखा एवरी इवनिंग। लेकिन
बहुत तेरे लोग टलते चले गए। डेली प्रार्थना एक महासभा पिता की ओर से मिलती है, और फिर जब हम उसके अधीन हैं तो फिर हम ये नहीं देखेंगे क्या हो रहा है, क्योंकि हमने सरेंडर कर दिया। अब हमें जाना है और प्रार्थना करनी है। ये सारी बातें खुदा हमें देता है, और अगर हम उसके अधीन हो गए तो शैतान की युक्तियों का सामना करेंगे और शैतान हमारे पास से भाग जाएगा। और अगर शैतान हमारे पास से भाग गया, हम चंगे हो जाएंगे। देखा चंगे होने का तरीका, याद रखिए, चंगा कोई भी याजक या कोई पास्टर नहीं करता, चंगा करता खुदा का वचन। आज हम पवित्र वचन को जानते हैं, इसीलिए हम पवित्र वचन को लेके यहाँ आए, और वो पवित्र वचन हमें लेके आया। लेकिन इससे पहले कि हम वचन का प्रचार करें और इससे पहले कि हम बाइबल को पढ़ें, हमें उसके अधीन होना होगा, हमें उसके निकट आना होगा, हमें पिता से प्रतिदिन की संगति मांगनी होगी, हमें पिता के साथ बने रहना होगा, हमें एक परिश्रम करना है, क्योंकि जो पिता के चुने गए लोग हैं उनके लिए ये संसार में स्थान नहीं है। इस संसार में तो हम कुछ समय के लिए दिए गए हैं, और आज मनुष्य इस संसार में अपने रहने का, अपने बने रहने का पूरा कोशिश कर रहा है, छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन हमारे पिता ने हमें बताया है कि तुम यहाँ के नहीं हो, तुम यहाँ पर थोड़े समय के लिए रखे गए हो। इसलिए हम पृथ्वी का धन इकट्ठा करने में नहीं जुटे हैं, इसलिए हम पृथ्वी पर मकान बनाना या ये सब करना या तो वे करना, ये सब कामों में नहीं लगे। हमें पृथ्वी पर पिता ने अपने कामों का एक सेवक दे दिया, और मुझे ये बात बहुत कंठस्थ याद हो गई है। और वो ही मेरे सारे कामों को पूरा कर रहा है, समझे। अगर इस पृथ्वी पर हमेशा के लिए रहना है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वचन पढ़ो ना, ये वचन ना पढ़ो। नहीं, दुख नहीं है। कहाँ है दुख? नहीं, कोई दुख नहीं है, कहीं दुख नहीं है। वही बात, अगर हम उसके, मैं बता तो रहा, उसके अगर हम अधीन हो गए तो दुख कहाँ? वो तो ठीक, लेकिन जब परमेश्वर ले जाएगा सबको तो यहाँ थोड़ी नहीं रहेंगे, वो तो प्रभु के पास। भैया, अगर हम उसके अधीन हो गए तो अभी भी तो उसके साथी हैं। हम ये पृथ्वी पर थोड़ी ना है। आप पृथ्वी पर खड़े देख रहे, पृथ्वी पर देह है, मन तो मेरा पिता के वचन में है। आप समझे, हमारा मन पिता के राज्य में है, हमारा मन पिता के वचन में, हमारा मन पिता के सामर्थ्य में है, उसके अधीन होना। अब आप बताइए, कितने भविष्यवक्ता आए, जितने भी भविष्यवक्ता आए, उन्होंने इस पृथ्वी पर मन नहीं लगाया। उनका मन पूरी रीति से खुदा के वचन में था। उन्होंने कभी भी पृथ्वी की चीजों को अपने जीवन में स्थान नहीं दिया। राजा लोग उनके पास आते थे, वो चाहते तो राजा के सामने बड़ा बड़ा कुछ अद्भुत काम करके उनके राज्य में बढ़िया से रहते। क्यों जंगल जंगल घूम रहे हैं भैया? क्यों जंगल जंगल घूम रहे हो भैया? राजा जानता है तुम भविष्यवक्ता हो, राजा जानता है कि तुम खुदा के दास हो, राजा तो चाहता है कि तुम राजमहल में रहो। लेकिन राजमहल छोड़ के भविष्यवक्ता कहाँ नगर नगर खुदा का प्रचार करते घूम रहे हैं, बताइए। ठीक इसी तरीके से
अगर आप खुदा के अधीन हैं तो ये जरूरी नहीं कि हमें हर मीटिंग में एक महल मिले और तभी हम वहां जाके प्रचार करें। हमें जहां पर पिता बोलिए भेजेगा हम वहां जाके प्रचार करेंगे, क्योंकि महल, राजमहल पिता के साथ है, इस संसार में नहीं है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम फिर रहे हैं कि नहीं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम निकट आ रहे हैं कि नहीं। निकट आने के लिए हमें पिता के सामने दीन बनना होगा और हमेशा अपने जहन में ये बात रखनी होगी कि एक है जो मरा मेरे पापों के लिए, और जो मरा वो मेरा खुदा है, और वो इसलिए मरा ताकि मैं जीवित रहूं। और अगर आज मैं अपने मुंह से एक भी शब्द कुड़कुड़ा के कहता हूं तो मैं उसके मरने को तुच्छ समझता हूं, और ये मुझसे नहीं होगा। मैं बोलता बहुत हूं, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है बहन प्रिया से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। खतरे में है। कौन? राजू भाई? राजू मेरे दामाद। हाँ। अच्छा, सही हो गए? हाँ, अभी तो पता उससे बात नहीं हुई। चलिए। ऑपरेशन और ये इसका थोड़ा समझ इसको आ जाए, खुदा को इसकी समझ की थोड़ी है और जिम्मेवारी समझे। धन्यवाद 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 हमारे सनातन काल के विराट सर्वशक्तिमान सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम सर्वज्ञानी परमेश्वर प्रभु, एक बार फिर से हम तेरे पास आते हैं हमारे खुदावन प्रभु जी। आपने हमें ये समय दिया, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये उत्तम उत्तम मन्ना जो हम रोज खाते हैं प्रभु, उससे हम नया बल प्राप्त करते हैं। और खुदावन प्रभु आप हमारे चलने में हमारे आगे हमें उड़ाते हैं, हमारे अंदर पिता परमेश्वर प्रभु अपनी आत्मा को रखते हैं खुदावन प्रभु, ताकि हम और भी अधिक पवित्र और शुद्ध होकर तेरे लायक बन सके खुदावन प्रभु जी। खुदावन प्रभु हम में से हर एक को मन फिराव दे खुदावन प्रभु, अपनी निकटता में ला खुदावन। जैसा वचन कहता है कि तुम निकट आओगे तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा खुदावन पिता परमेश्वर, और तुम अपने आप को दीन करोगे तो मैं तुम्हें शिरोमणि बनाऊंगा खुदावन प्रभु जी। होने दे प्रभु इस दीनता का अर्थ आपने समझाया खुदावन पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। और खुदावन प्रभु जिस परिवार में आप लाए सिस्टर मेरी के पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु कि आप हमें लेकर आए खुदावन प्रभु जी। हम धन्यवाद देना चाहते हैं उनके लिए, उनके परिवार के लिए खुदावन, जिन्होंने अपने घरों को आपके लिए खोला ताकि पिता परमेश्वर प्रार्थना हो प्रभु जी, और सच आनंद को हम महसूस कर सके अपने अंदर खुदावन प्रभु। खुदावन प्रभु जी तेरे निकट आनंद की भरपूरी है खुदावन पिता परमेश्वर, और हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर मैरी के लिए खुदावन प्रभु जी, कि उनको प्रभु जी अपने उनके हर एक रोगों से उनको चंगा करके खुदावन प्रभु, उनकी सारी अशुद्धता को उनके जीवन से दूर हो जाने के लिए खुदावन प्रभु, और तेरे निकट आने के लिए प्रभु जी इनकी मदद और सहायता कर प्रभु जी। और होने दे खुदावन पिता परमेश्वर वो धन्यवाद दे पिता परमेश्वर इस बात का प्रभु जी, और जो तेरा स्थान है पिता परमेश्वर, पवित्र स्थान खुदावन प्रभु, उसमें जाकर प्रभु आपके नाम की महिमा करने के लिए और गवाही देने के लिए खड़ा करें खुदावन पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने उनको चंगा कर दिया पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु जी विल्सन के लिए खुदावन पिता परमेश्वर, ये भाई ये बच्चे प्रभु हम सब तेरे हैं खुदावन प्रभु, इनको तूने पिता परमेश्वर आज यहाँ बिठाया, और जितने दिन से हम सब बहनें प्रार्थना कर रही थी कि विल्सन लौट के आए और ताकि प्रभु जी प्रार्थना हो सके इस घर में, और प्रभु जी आपने हमारी प्रार्थना को हाँ और आमीन में उत्तर दिया प्रभु, और आप प्रभु विल्सन को यहाँ लेकर आए, उसकी नौकरी भी नहीं छोटी खुदावन प्रभु, आपने उसको पूरा संभाल के सुरक्षित रखा खुदावन प्रभु, उसकी सैलरी भी आप देंगे पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु, पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु, क्योंकि आप हमारे प्रेमी पिता हैं खुदावन पिता परमेश्वर, आप हमसे बेहद प्यार करते हैं खुदावन प्रभु जी। हम विल्सन भाई के लिए प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपनी निकटता में लाए प्रभु, और अपने प्रेम और विश्वास में दृढ़ करें खुदावन प्यारे प्रभु जी। तेरे कलाम को, जिंदा कलाम को जीने की सामर्थ्य, इस कलाम को अपने जीवन में जिए खुदावन पिता परमेश्वर, हम भरपूरी से खुदावन प्यारे प्रभु ऐसा फजल और अपना अनुग्रह प्रदान करें खुदावन प्यारे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन भाई राजू के लिए भी खुदावन पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, जबकि इस समय वो हॉस्पिटल में है खुदावन के, जो भी हार्ट में प्रॉब्लम है खुदावन प्रभु जी,
पिता परमेश्वर प्रभु आप उन पर दया करें प्रभु, ने छुए खुदावन प्रभु, और होने दे जिस तरीके से आप विल्सन भाई को यहाँ बिठा के रखा है, वो भी प्रभु इस सभा में प्रभु उपस्थित होने पाए प्रभु, तेरी हुजूरी में आए पिता परमेश्वर, और तेरे स्वाद को चखें खुदावन प्रभु कि तू कितना भला है खुदावन प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं ऐसे हमारे झुंड में भी भाई बहन है जो बीमार है, सिस्टर माला, पिता परमेश्वर, संदीप, उनके पापा प्रभु भाई प्रभु जी, उन पर भी अपनी दया दृष्टि रखें खुदावन प्यारे प्रभु, और उन सबको भी मन फिराकर तेरी ओर चलने के लिए अनुग्रह की आत्मा दे खुदावन प्रभु, अपनी सामर्थ से उन्हें भर खुदावन प्रभु जी, खुदावन प्रभु हर एक को चंगाई दे प्रभु, शारीरिक और आत्मिक दोनों खुदावन प्यारे प्रभु। हम हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम बाबूजी के लिए भी प्रार्थना करते हैं खुदावन पिता परमेश्वर, जब वो ये लेटे हैं प्रभु, तो अगली बार जब हम आए प्रभु जी खुदावन प्रभु, तो ये लेटे हुए ना हमें मिले प्रभु, आप उनको खड़ा करके हमें चलते फिरते दिखाई दे देंगे खुदावन प्रभु जी, और ये आपकी महिमा करेंगे कि हमारे घर में प्रार्थना होने से प्रभु यीशु मसीह ने हमें चंगा किया खुदावन प्रभु। आप जो कुछ भी हम करते हैं प्रभु आपके नाम से करें और आपकी महिमा के लिए करें पिता परमेश्वर। हम कुछ भी नहीं है, ना हमारे अंदर कोई योग्यता है, ना हम इस लायक है प्यारे प्रभु जी खुदावन पिता परमेश्वर। हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु जी, आपको हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं खुदा, जैसे आप हमें अच्छे अच्छे लेकर आए खुदावन पिता परमेश्वर, हमारे स्थान पर प्रभु अच्छे से पहुंचाने के लिए भी आप महान सामर्थ्य हैं प्रभु, और भी हमें अपनी महिमा के लिए अधिक इस्तेमाल करें प्रभु। हम सबको प्रभु एक मन और एक चित्त करें खुदावन प्रभु जी, ताकि कोई भी फ्लिकरिंग ऑफ माइंड हमारे जीवन में ना रहे, हम किसी बात में कोई संदेह ना करें खुदावन प्रभु, परंतु संपूर्ण मन से प्रभु तुझ पर भरोसा रखें खुदावन प्रभु यीशु। खुदावन पिता परमेश्वर फेसबुक और यूट्यूब से जो हमारे भाई बहन देख रहे हैं खुदावन प्रभु, उनके भी हृदय छिदे खुदावन पिता परमेश्वर, और हर एक जन न सर्दी न गर्मी न बरसात कुछ न देखें खुदावन पिता परमेश्वर, परंतु हर समय प्रभु जी आपकी उपस्थिति में बने रहे खुदावन प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु अपनी बेटी के लिए भी, ट्विंकल के लिए भी खुदावन प्रभु, उस पर भी अपनी दया का हाथ रख खुदावन प्रभु। इन बच्चों को भी आप ला रहे हैं प्रभु, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ खुदावन प्रभु यीशु। सारी बातें तेरी इच्छा के अनुसार पूरी हो खुदावन प्रभु जी, आप बड़े और हम घटे, अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में नहीं डाल परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। और सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन माला के यहाँ है, सचिन भाई और माला मैम के यहाँ कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी। प्रेज द लॉर्ड।